कोई दम नहीं है नोटिस के अंदर। सिंपल नोटिस है, सिंपल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। जो कुछ हो रहा है पॉलिटिकल मैसेज क्या है, पीसी पेंट के छापे पड़ गए हैं, मुख्यमंत्री के सन के ऊपर छापे पड़ गए, उनको बुला लिया गया है। तो पॉलिटिकली कैसे माइलेज लें, उस काम को लगे में ईडी वाले, तो ऊपर दबाव उनके ऊपर है। नमस्कार, SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं नाज़मीन खान आपके साथ। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस पार्टी अपनी तमाम लिस्ट जारी करती हुई नजर आई। अब तक कांग्रेस पार्टी ने 3 लिस्ट राजस्थान में जारी कर दी है और चौथी लिस्ट पर अभी भी मंथन जारी है, क्योंकि राहुल गांधी कुछ प्रत्याशियों को लेकर सहमति जताते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर यहां पर अभी चौथी लिस्ट लगभग जारी नहीं हुई है। लेकिन इसी से पहले, चुनाव से पहले, जहां 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होने हैं, उससे पहले अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी का समन आता है, जिसके बाद ये कहा जाता है कि पेपर लीक मामले में वैभव गहलोत भी शामिल है और वैभव गहलोत के खिलाफ एक बड़ी जांच होनी चाहिए। सिर्फ वैभव गहलोत ही नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार के खिलाफ, उनकी पत्नी के खिलाफ ये तमाम यहाँ पर समन जो भेजा गया है, इसमें सिर्फ यही यहाँ पर अभी तक छूट मिली है कि ये तारीख आगे बढ़ा दी जाती है। अभी तक ईडी ने जो नोटिस जारी किया है, उसके बिना पर अभी छानबीन नहीं हुई है। इसी को लेकर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनका बड़ा दावा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये मामले सारे फर्जी हैं। यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए थे अशोक गहलोत। यहाँ पर मीडिया के सामने रूबरू भी हुए थे, उनसे सवाल जवाब करते हुए भी नजर आए थे। उस दौरान यहाँ पर माहौल काफ़ी गर्माता हुआ नजर आया। तो उस दौरान अशोक गहलोत ने एक बड़ी बात कही। क्या कहा, देखिए जरा। को चुनाव है, उसके बाद मुझे बुलाया जाए, लेकिन उनकी दरखास्त नहीं मानी। देखिए, मुझे जानकारी नहीं है, आप लोग देने जानकारी मुझे। कानून को अपना काम करने दो। अगर मान लो जिस उन्होंने दे दिया है, पूछताछ की है, जवाब दिया होगा उन्होंने, टाइम मांगा होगा, टाइम नहीं दिया है, सोच समझ के नहीं दिया होगा। मैं कैसे कह सकता हूँ कुछ, मुझे कुछ पता नहीं है। कानून को अपना काम करना। ईडी ने नोटिस दिया है, तो हाजिर हो गए हैं, जवाब दे दिया होगा। और अब आगे और डेट दी उनको, और रिक्वेस्ट वैभव गहलोत से की होगी। आप मुझे बता दो, मैं तो बाहर निकले हूँ मीटिंग से। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि चुनाव के बाद बुलाओ मुझे, उन्होंने स्वीकार कर दिया होगा। तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, कानून अपना काम करेगा। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि कोई दम नहीं है नोटिस के अंदर। सिंपल नोटिस है, सिंपल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। जो कुछ हो रहा है पॉलिटिकल मैसेज क्या है, पीसी पेंट के छापे पड़ गए हैं, मुख्यमंत्री के सन के ऊपर छापे पड़ गए, उनको बुला लिया गया है। तो पॉलिटिकली कैसे माइलेज लें, उस काम को लगे में ईडी वाले, तो ऊपर दबाव उनके ऊपर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बल्कि वहाँ राजस्थान भर के अंदर जब से खबर आई है कि आपने ईडी ने बुलाया नोटिस लेकर के, 12 साल पहले का केस खत्म हो चुका। खत्म केस था ही नहीं पहले बात, तो कोई केस ही नहीं था। एक मिस्टर किरीट सुमैया बोलते थे 12 साल पहले, घूम करके वो हम सुनते थे। उन बातों को लेकर बुला लिया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बड़ी पोस्ट होती है, हमारा पार्टी अध्यक्ष है। पेपर लिख के मैंने उनके घर में घुस गए और पूछताछ की नहीं उनसे। पूछताछ नहीं की, ना बयान लिए उनके, और दिन में बैठे रहे वहाँ पर। आप सोच सकते हो ये पूरा पॉलिटिकल खेल है बीजेपी का, और उससे बहुत बड़ा रिएक्शन राजस्थान के अंदर गांव-गांव में पहुंचा है। रिएक्शन इनको लेने देने पड़ जाएंगे। भारत सरकार के जिन नेताओं के इशारे पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, तो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे और कोई राज्य हो। कर्नाटक में आपने देख लिया, डीके शिव कुमार जी, वो भी प्रदेश के अध्यक्ष थे कांग्रेस की। 22 बार छापे पड़े वहां पे, 22 बार छापे पड़े। चुनाव कौन जीता? कांग्रेस जीती। वो स्थिति होगी राजस्थान के अंदर भी होगी, छत्तीसगढ़ में भी होगी, मध्य प्रदेश में भी होगी। इतने छापे डाल दे। अब इनके
छापों का इफेक्ट नहीं रहा है। ये कोई जमाना था सीबीआई पहुंच जाए कहीं पर, इनकम टैक्स रेड हो जाए, ईडी पहुंच जाए तो समाज भी उसको बहुत बुरा मानता था। ये पता नहीं इन्होंने कितने बड़े क्या घोटाले कर दिए होंगे। अब समाज को मालूम पड़ गया, पब्लिक को, कि ये खाली पॉलिटिकली मायने लेने के लिए, झूठा बदनाम करने के लिए इशारे पे खाली विपक्षी पार्टियों के नेताओं पे छापे क्यों पड़ते हैं। और जो विपक्षी नेता चला जाता है बीजेपी के अंदर, तो छापे पड़ना बंद और वो बिल्कुल पाकसाफ हो जाता है। तो ये पूरी जनता को मालूम कर चुका है, जितना ये ऐसे काम करेंगे उतना फायदा हमें मिलेगा, इतना कह सकता हूँ। देखा है टाइम मुझे इतना आई है वहां से, ईडी के डायरेक्टर से, सीबीआई के डायरेक्टर से, और सीबीडी 6 महीने में टाइम मांगा है। उनमें 2 का जवाब मेरे ख्याल जवाब आया है। जब इलेक्शन में कोड ऑफ कंडक्ट है, इसलिए हम उसके बाद में मिलेंगे आपसे, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट का कोई तुक नहीं है। मैं नागरिक हूँ, मुझसे मिलने में क्या दिक्कत है उनको, मैं मिलके अपनी बात कहता, मैं क्या महसूस करता हूँ एज ए नागरिक बताता उनको, मैं उनके इंटरेस्ट में बताता मैं उनको। उनकी एजेंसियों की जो प्रीमियर एजेंसी हमारी है, जिसमें हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी इकोनॉमिक ऑफेंसेस को कंट्रोल करती है। और मैंने कहा मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, और 8-9 साल हो गए उनको भागे हुए। कई नीरव मोदी पैदा हो गए हैं, विजय माल्या पैदा हो गए देश के अंदर, उन पे ध्यान नहीं जा रहा ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का। आप सोच सकते हैं। और कितने नए नए पैदा हो गए इकोनॉमिक ऑफेंस करने वाले, उनकी बजाय पॉलिटिकल पर्सनालिटी पे आप दावा बोल के, उनको तंग करके, उनके घरों में घुस करके, नोटिस दे करके आप देश की जनता का ध्यान डाइवर्ट कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे आर्थिक अपराध है ही नहीं देश के अंदर। आर्थिक अपराध मोदी ने खत्म कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? आर्थिक अपराध, मोदी जी की इतनी अच्छी नीतियां हैं, इतनी अच्छी कार्रवाई हैं, देश में अब आर्थिक रूप से कोई अपराध हो ही नहीं रहा है, अनियमितता हो ही नहीं रही फाइनेंशियल। और खाली जो पॉलिटिशियन हैं उनके वो छापे पड़ रहे हैं, पूरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। ना देश के इंटरेस्ट में है ये, ना तीनों एजेंसियों के इंटरेस्ट में कह सकता हूँ। ये अपनी एजेंसी काम करे, हम कुछ चाहते हैं। जो एजेंसियां ईमानदारी से काम करके इकोनॉमिक ऑफेंस करने वालों को जेल के शिकन में बंद करो, सजा दो, पेनल्टी लगाओ, कुछ भी। अशोक गहलोत का पूरी तरह से दावा है कि यहाँ पर जिन जिन लोगों पर यहाँ पर ईडी का समन पहुँचा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गोविंद धटोसरा हो या फिर यहाँ पर उनके ही बेटे वैभव गहलोत हों, यहाँ पर ये मुकदमा एक तरीके से फर्जी था और ये मुकदमा भी यहाँ पर हटेगा। तमाम जो आरोप लगे हैं ये भी खारिज होंगे, ऐसा अशोक गहलोत का दावा है। उनके दावे के साथ आपकी क्या राय बनती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।